हेलो स्टूडेंट, मैथ्स गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे। तो आज आता है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ लिमिट, क्योंकि लिमिट कितनी टाइप्स की होती हैं इनको बताना पड़ेगा। तो जो लिमिट होता है वो आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होता है RHL, एक होता है LHL। RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये होती क्या है, इनके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। क्या होता है राइट हैंड लिमिट, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे मैंने कहा, फिगर के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे मैंने कहा x बराबर a पर कोई पॉइंट आपका क्या है, x बराबर a कोई पॉइंट है। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट x बराबर a है और इस पर किसी फलन को यहाँ से ऐसे करके गुजरता है। अब उसकी एक लिमिट में सीमा, तो वो सीमा क्या होगी हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको x बराबर a तक पहुंचना है। जैसे इसकी बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, मान लिया फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को x बराबर a तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, चाहे आप ऐसे पहुंचाएं x बराबर a तक, चाहे आप इधर से पहुंचाएं। अगर आप इधर से x बराबर a तक पहुंचाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, और आप अगर इधर से x बराबर a पर फंक्शन को पहुंचाएंगे तो यहाँ पर होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होता क्या है राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर x बराबर पॉइंट अगर ये है तो राइट हैंड लिमिट में देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ से अगर हम आएंगे तो जो x के पॉइंट होंगे वो a से ज़्यादा होंगे। a अगर आपका 1 है तो जो यहाँ इधर से आएंगे तो वो पॉइंट आपके ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ से हम लोग x बराबर a तक आएंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ से a आपका छोटा होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ अगर x बराबर का 5 है तो पक्का यहाँ पर कुछ समथिंग 4 रहा होगा या इससे कम रहा होगा। और इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर समथिंग करके आपका 6 हो रहा होगा। अगर आपका x बराबर 5 है तो यहाँ पर x बराबर 6 रहा होगा। तो आपको 6 से 5 तक आना है तो इसको आप क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। और अगर आपको 4 से 5 तक आना है इसको आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, पहुँचाना किसको है, फंक्शन को। जैसे मैं कहूँ f(x) बराबर मेरे पास दिया गया है x² - 4 अपॉन x - 2 ऐसा करके दिया गया है, और x बराबर 2 पर f(x) मुझे निकालना है। x बराबर 2 पर f(x) निकालना है। तो इसके तरीके 2 हैं आपका, चाहे आप राइट हैंड लिमिट से करिए चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट से करिए। तो यहाँ पर अगर x बराबर 2 हम यहाँ रखेंगे, देख के लग रहा होगा 4 - 4 अपॉन 2 - 2। देखिए 0/0 आ रहा है, तो ये लिमिट यहाँ पर कंसिस्ट नहीं हो रही है x बराबर 2 के केस में। चलिए मैं 3 मान के करता हूँ। ये मैंने लिया x बराबर 3, तो मैंने x बराबर 3 लिया, तो यहाँ से अगर मुझे x बराबर 3 पर ये f(x) अगर निकलवाऊंगा तो x3 की वैल्यू मुझे चाहिए होगी। तो यहाँ रखूँगा कितना आ जाएगा, 9 - 4 अपॉन 3 - 2। तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5/1 समथिंग 5 आपकी वैल्यू आएगी। x बराबर 3 पर f(x) कितना है, 5 आया हुआ है। ठीक है, तो बस यही केस है। आपको f(x) निकालना है किसी एक पॉइंट पर। उसके 2 मेथड है, चाहे आप राइट हैंड लिमिट से करिए चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट से करिए। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आ गया। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, कि कैसे इसको दर्शाते हैं, तो देख लीजिए ज़रा। पहले बात करता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट की। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे लिखा मैंने x → a। अभी तक बात करते थे x किसी एक पॉइंट पर, x → a। पहले वाले केस में क्या आया था, x → 1 आया था, तो वो आपका a क्या हो गया था, 1 हो गया था समथिंग आपका मान के चला था। तो अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो इसको दर्शाएंगे कैसे, x → a प्लस से, और इधर आ गया था आपका f(x), ऐसे इसको दर्शाएंगे। लिमिट x → a प्लस f(x), ये खुल के कैसे आएगा देखिए ज़रा। लिमिट x → a प्लस, इसको लिखेंगे ऐसे a प्लस h, f(a + h), इसको ऐसे लिखेंगे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x आपका जो पुट किया गया है वो a + h किया गया है। राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा था ना मैं, तो राइट हैंड लिमिट में देखिए ज़रा, इसको दर्शाएंगे कैसे, x → a प्लस। यहाँ पर जो a + h आया है इसका मतलब क्या हुआ देखिए ज़रा। x तो आपका x जो पॉइंट है वो आपका x बराबर 1 है, मतलब x → 1 है, मतलब x को 1, मतलब जो x का पॉइंट है वो a है। ये समझिए आप, ऐसे x का पॉइंट क्या है, a है। अगर हमने राइट हैंड लिमिट की बात करी तो पक्का हम इधर से चल रहे होंगे। तो देखिए जरा, x बराबर a पहुंचाना होगा, तो x आपका कोई पॉइंट है, मतलब इस समय x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, a से ज़्यादा आ रही होगी।
तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, a से ज़्यादा आ रही होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। इसको दर्शाएंगे कैसे, ऐसे दर्शाएंगे। अब बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कैसे दर्शाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, और लिखेंगे fx इक्वल टू, लिखेंगे इसको कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और जैसे इसमें a प्लस h आया है ऐसे इसमें कर लेंगे a माइनस का h। तो राइट हैंड लिमिट को आपका जो ये x दिख रहा है x टेंड्स टू a प्लस, जब भी आप इसको खोल देंगे तो यहाँ पर ये जो लिमिट होगी ये x में ना आके h टेंड्स टू a प्लस हो जाएगी, और यहाँ भी लिमिट x में ना आके h टेंड्स टू a माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। एक बार बता दूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप उसने कह दिया कि आप राइट हैंड लिमिट की बात करिए, तो x मतलब प्लस करके अगर दे दिया, x टेंड्स टू a प्लस दे दिया, तो पक्का हम फिर इस लिमिट से करेंगे। और कुछ ना दिया हो, अगर सिर्फ दिया है लिमिट x टेंड्स टू से 1 दे दिया गया, आपको अगर आपको करना है तो आप क्या करना, राइट हैंड लिमिट ही लगाना, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लगाना, राइट हैंड लिमिट ही लगाना। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका, जैसे मैं लिखूं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स माइनस का e अपान में x। अब किसी को ये लग रहा होगा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर e आने लगा है, ठीक है। अगर ये e ना होता, सिर्फ इतना होता, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, x को कॉमन लेके, ये पावर में भी चला गया है, ठीक है, तो वो खुल जाएगा। तो इसको हम लोग सरल करेंगे। कैसे सरल करते हैं देखिए जरा, इसमें हम लोग देखिए इसमें भी कहीं पर कह नहीं रहा है, अगर कहेगा तो ऐसे करके कहेगा 0 प्लस करके, ठीक है, मतलब कोई नंबर होगा 1 प्लस करके, तो इसका मतलब क्या लगाना है, हमें राइट हैंड लिमिट लगानी है। फिर मैंने कहा अगर कुछ कहे ही नहीं रहा है तो पक्का क्या लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो मैं लिखे दे रहा हूँ एक लाइन में राइट हैंड लिमिट। इस केस में जो x है, x टेंड्स टू, वहां पर क्या था, x टेंड्स टू a था, यहाँ पर क्या है x टेंड्स टू 0, मतलब पक्का a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट को कैसे दर्शाएंगे, इसको देखिए जरा, f, हाँ a प्लस h होता था ना, तो यहाँ पर a कितना है, 0 है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 0 प्लस h बाय द लिमिट, ठीक है, 0 प्लस h कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख देना, लिमिट, अब h में ले आए तो इसको लिखेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे इसको और लिख देंगे 0 प्लस h। आपका जो अंदर की वैल्यू दी गई है वहां पर कितना जाएगा, जहां जहां x दिख रहा होगा वहां कितना रख देंगे, 0 प्लस h रख देंगे जहां जहां x दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लिमिट ये फंक्शन पूरा दिया गया है, हाँ, तो यहाँ पर 0 प्लस h लिखा हुआ है, फंक्शन 0 प्लस h में है, तो जहां जहां मुझे x दिखेगा वहां कितना रखूंगा, 0 प्लस h रख दूंगा, बस इतना काम करना है। तो रखिए जरा, हाँ, लिमिट यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ कर दूंगा h टेंड्स टू 0, यहाँ दिया गया है 1 प्लस x दिया गया है, अच्छा x कितना रखना है, 0 प्लस h, तो यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस h, और ऊपर पावर कितनी है 1 अपान x को कितना रखना है, 0 प्लस h रखना है, तो यहाँ रखेंगे 0 प्लस h क्या जाएगा 1 अपान h, माइनस e चल रहा है, e में नो चेंज, इसको ऐसे रख देंगे। नीचे लिखा गया है x, तो जो x है आपका वो कितना है 0 प्लस h है, तो इसको 0 प्लस h रख देंगे हम लोग, तो 0 प्लस रखेंगे पूरा तो h ही आ जाएगा, 0 प्लस h रख के पूरा h ही आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें 1 प्लस h की जो पावर दी गई है 1 अपान h, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है फार्मूला आपका। इसको खोल के लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में ये आ जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 आएगा प्लस का, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ जाएगा एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये आपका होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ क्या मांग रहा है, 1 प्लस h की पावर 1 अपान h मांग रहा है, तो इस केस में अगर इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो x कितना है, इसमें h है, और पावर जो n दिख रही है वो कितनी है 1 अपान h है, तो इसी के फॉर्म में इसको लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ, इसको रख रहे हैं फार्मूला, इसमें ये रख रहे हैं, तो यहाँ क्या मांग रहा है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस n कितना है, पावर देखेंगे, पावर कितनी है 1 अपान h, तो ये लिखा मैंने 1 अपान h। अब आया है x, तो x आपका क्या है h, तो यहाँ रख दिया h अपान फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान पता होगा 1 होता है, प्लस n कितना है 1 अपान h, इधर क्या मांग रहा है
1 अपॉन एच माइनस का 1। जहां जहां एन वहां कितना रखूंगा, 1 अपॉन एच रखूंगा। जहां जहां एक्स होगा वहां कितना रखूंगा, सिर्फ एच रखूंगा। तो यहाँ आएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, दिखाना चाहो तो इस पर भी दिखा दो, 1 अपॉन एच माइनस का 1, 1 अपॉन एच माइनस का 2, और यहाँ कर देंगे एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 पूरा, और एंड सो ऑन आपका ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक माइनस ई छूट रहा है, तो मैं ये कर दे रहा हूँ माइनस का ई। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए एच से एच कट जाएगा, लिखूंगा कैसे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस, यहाँ आएगा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 बना रहा हूँ। ये आपका एक फार्मूला बनने वाला है, उसी को जनरेट करा दे रहा हूँ। हाँ, प्लस का यहाँ करूँगा 1 अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा, अंदर भेजूंगा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, अंदर इसको भेजूंगा तो 1 अपॉन एच बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सेम ऐसे कराऊंगा, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये ऐसे चल रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेटा से चल रहा है। यहाँ क्या बचा है, माइनस का ई, अपान में क्या आएगा, एच आ गया। अब बताइए, ये जो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू ई की होती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू ई की है, ई माइनस का यहाँ कितना है, ई अपान में क्या आएगा, एच। अच्छा, ई से ये चलाएगा कितना बना देगा 0, और 0 अपान एच क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, इस पर लिमिट एच टेंस टू 0 पर ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो मैं अभी लेके चला था राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर वैल्यू कितना आया, 0 आया है। तो आपका ये भी एक आंसर है। अगर आपको करना है कि आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट से करूंगा, तो आप चाहिए तो आप कर लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट। मेरे पास क्या लिख रहा हूँ, एफ, यहाँ क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस का एच हो जाएगा, 0 माइनस का एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ मैं कर सकता हूँ 0 माइनस का एच लिमिट, ये फंक्शन में आ जाएगा पूरा अगर मैं इसे लेके चलूँ तो। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच चल रहा है। अभी इसी केस में अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा होगा वहाँ कितना रखेंगे, माइनस एच रखेंगे। सिमिलरली आप करके देख लीजिएगा, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ सिमिलरली, जो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, ये भी आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ 0 माइनस एच बराबर कितना 0। राइट हैंड लिमिट में वैल्यू 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सिमिलरली के द्वारा आप अगर करना चाहें आप कर सकते हैं, ये भी इस पर भी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अतः यहाँ लिख सकता हूँ, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स उसकी पावर 1 अपान एक्स माइनस का ई अपान में एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये बाय द फॉर्मूला ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि अगर आपकी जो लिमिट जो आपने राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया 0 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया 0 आया है, अगर मान लिया ये आ जाता 1, ये आ जाता 0, तो दोनों केस में अगर लिमिट आपकी दोनों अल्टरनेट आती, एक 1 एक 0, ये समथिंग कुछ भी करके आता, तो आप कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कर देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। अगर दोनों सेम आ रही तो वही आपकी क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर सेम ना आए, अल्टरनेट आए, ये कुछ आए वो कुछ आए, तो कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस का 10x अपॉन एक्स क्यूब, इसको मुझे एवेल्यूट करना है। ठीक है, एवेल्यूट करना है, तो देखिए जरा इसको कैसे करते हैं। वही सेम केस, पहले हम लोग क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, क्या होती है एफ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, कर सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच। जहाँ जहाँ आपका ये एफ एक्स दिख रहा है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ कितना रख दूंगा, एच रख दूंगा। लिमिट एच टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट लिया हूँ अभी, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, दोनों अगर इक्वल आएंगी तभी मैं कहूँगा वही आपका आंसर है। अगर अल्टरनेट आया तो वो क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। हाँ, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, माइनस एच माइनस का 10x आ रहा है, इसको कर सकता हूँ मैं 10h अपान में कितना आएगा, एच क्यूब। अभी देखिए 10h आ गया, 10x का आपके पास एक फॉर्मूला था 10x बराबर जो आया था आपका, वही सेम फॉर्मूला यहाँ रखूंगा मैं, तो रख रहा हूँ लिमिट एच टेंस टू 0
h माइनस h प्लस h क्यूब अपॉन 3 प्लस का 2/15 h की पावर 5 एंड सो ऑन। ऐसे आपका चल रहा था फॉर्मूला। अपॉन में कितना रहेगा, h क्यूब रहेगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस, इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो सब केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस h माइनस का h क्यूब अपॉन 3 माइनस का 2/15 h की पावर 5 एंड सो ऑन। आगे के सारे माइनस हो जाएंगे। अपॉन में कितना आ रहा है, h क्यूब। अब देखिए h से h तो कट गया, यहाँ से कॉमन कितना दिख रहा है, h क्यूब यहाँ भी है, नीचे h क्यूब है, कॉमन लेकर काटूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, h क्यूब कॉमन ले लूँ, या चाहे तो आप माइनस h क्यूब कॉमन ले लीजिए। चलिए माइनस h क्यूब, अंदर के सारे माइनस के हैं, तो माइनस h क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर के सारे कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और नीचे तो ऑलरेडी h क्यूब रखा हुआ है, अंदर क्या बचेगा, देखिए जरा, माइनस का h क्यूब यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/3, और माइनस यहाँ चला गया तो कितना बचेगा, प्लस का 2/15, पावर कितनी है 5, और पावर 3 चली गई है तो यहाँ क्या बचेगा h² एंड सो ऑन। ये इससे कट गया मेरे पास, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/3, माइनस का 1 आ गया। अब देखिए जरा, रख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस बचा हुआ है, इस माइनस को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, या यूं करिए, माइनस बचा हुआ है, लिमिट बस रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब लिमिट यहाँ रखूंगा 0 आ जाएगा, आगे रखूंगा 0 आ जाएगा, तो अगला सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3, माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आंसर पर कितना आ जाएगा, आंसर डाल दे रहा हूं मैं राइट हैंड लिमिट में। आंसर जो आपका आ रहा है वो आएगा, ऐसे कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन x क्यूब इक्वल टू माइनस का 1/3। डायरेक्ट देखेंगे, माइनस पहले रखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, अंदर का सब 0 कर देगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। चलिए एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास, जैसे इसको किया सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी। देखिए जरा, f 0 माइनस का h रखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h। जहां जहां x होगा वहां वहां इस केस में कितना रखूंगा मैं, माइनस का h रखूंगा। तो रखिए जरा, यहां रखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h माइनस का 10 0 माइनस h अपान में कितना रखूंगा, 0 माइनस h का होल क्यूब रखूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा माइनस का h। देखिए 10 0 माइनस h आ रहा है, तो 10 माइनस थीटा क्या होता है, 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा। तो अगर माइनस पहला जाएगा तो यहाँ क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का 10 h अपान में क्या आएगा, माइनस का h क्यूब आएगा। तो यहाँ पर दूंगा मैं माइनस का h क्यूब। अब माइनस कॉमन ले रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, h माइनस का 10h अपान में माइनस का h क्यूब, माइनस माइनस कट गया, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस का 10h अपान में कितना h क्यूब। देखिए ये सेम वही केस आ गया जैसे यहाँ लेके चल रहा था, सेम वही केस आ गया। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कराऊंगा तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, सीधे यहाँ पहुँचेंगे। तो मैं इसको भी ऐसे डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस का 10x अपॉन x क्यूब इक्वल टू माइनस का 1/3। यहाँ आप लिख दीजिएगा सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली मैंने लिखा LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन x क्यूब इक्वल टू माइनस का 1/3। दोनों केस में आपने देखा जब आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर रहे थे तब वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/3 आई थी। और आप अगर LHL को सॉल्व करें, थोड़ा मैंने सॉल्व किया, बाकी आगे सिमिलरली कर दिया। अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए, ठीक है, पेपर में वहाँ पर पूरा करके आएंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन x क्यूब इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1/3 इस केस में आ गया। तो टोटल इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा, x माइनस 10x अपॉन x क्यूब का माइनस का 1/3 होगा। ओके, अंडरस्टैंड। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। कह रहा है शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 2 डज नॉट एग्जिस्ट।
बोला है ये आप शो करिए इसको कि जो लिमिट ये है ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट है, आपको देख के कुछ लग रहा होगा कि लिमिट इसकी अल्टरनेट आनी चाहिए। अगर अल्टरनेट होगा तभी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ पहले इसको। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए दिखाई दे रहा हूँ। f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h होगा, क्या जाएगा fh इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं है, h टेंड्स टू 2 है। यहाँ रख रहा हूँ मैं h टेंड्स टू 2, यहाँ रखूँगा, जहाँ x दिख रहा है वहाँ कितना रख दूंगा, x रख दूंगा। लेकिन इस केस में उल्टा हो गया थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस h नहीं आएगा, यहाँ पर a कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 प्लस h आएगा, और यहाँ पर b कितना हो जाएगा 2 प्लस h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखूंगा 2 प्लस h रखूंगा, तो यहाँ पर x है, यहाँ कितना रख रहा हूँ 2 प्लस h रख रहा हूँ, माइनस कितना 2 मॉड में अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस h माइनस का 2। सॉल्व करूंगा लिमिट h टेंड्स टू 2, ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा मॉड ऑफ h अपॉन नीचे 2 कट जाएगा, क्या आएगा h। अच्छा, मॉड लगा हुआ है, वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो वैल्यू प्लस हो जाती है, ये ऑलरेडी प्लस है, इसका मतलब ये यहाँ पर कितना बाहर निकलेगा h अपॉन h मीन्स क्या 1। तो h अपॉन अगर h अपॉन h है मीन्स 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट f2 प्लस h करके वैल्यू कितनी आई इसकी, जो आपका दिया था 1 आई है। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेके चलूंगा f2 माइनस का h, जैसा कि मैंने बताया उसमें प्लस रहता है इसमें माइनस रहता है, इक्वल टू लिमिट, इसको करना चाहूँ तो 2 प्लस कर सकता हूँ, वहां पर 0 प्लस था इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं था 0 प्लस करके, तो यहाँ पर मैं 2 प्लस कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस, तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा f2 माइनस का h। इस केस में जो होगा मेरे पास x का पर कितना रखूंगा 2 माइनस का h रखूंगा, तो मॉड ऑफ 2 माइनस का h माइनस का 2 अपॉन में कितना आएगा 2 माइनस का h माइनस का 2। सॉल्व कर रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस, ऊपर ये कट जाएगा, मॉड के अंदर क्या बचेगा माइनस का h अपॉन में, ये इससे कट गया, क्या बचा माइनस का h। अच्छा बताइए, मॉड के अंदर माइनस h आया हुआ है, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा कितना बाहर आएगा सिर्फ h बाहर आएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया बाहर h लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस h अपॉन माइनस h आया है, h से h कट गया, क्या बचेगा माइनस का 1। अभी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेके चल रहे हैं f2 माइनस h पर, या ऐसे कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 2, इसकी वैल्यू कितनी आई h टेंड्स टू 2 माइनस मॉड ऑफ h माइनस 2 अपॉन ये दिया था f2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस f2 माइनस h पर वैल्यू कितनी आई माइनस का 1 आया। इधर सॉल्व किया वैल्यू 1, इधर सॉल्व किया -1, क्या लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू निकलेगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आप थे मैथ्स गुरु क्लासेस बाय आमिर सर में, जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका टॉपिक चला था लिमिट, इसके बाद टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी, उसको हम लोग उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।